Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So I'm here with diversity in the living world is this part 2 of the topic the living world of class 11th CBSE. There are many organisms you can see over on the screen. बफेलो भी दिख रहा है, जैकल दिख रहा है, फॉक्स दिख रहा है, पिकॉक दिख रहा है, रिवर्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, एनिमल्स, लॉन्ग ट्रीज, एलिफेंट्स, जैकल, स्मॉल बुशेस, श्रब्स, हर्ब्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, मैनी थिंग्स आर देयर ऑन द स्क्रीन. So this is what the variety of life form is, which is nothing but called the diversity. The number and types of organism present on the earth refers to biodiversity. Bio means life, diversity means variety of forms, life forms. Okay. Number of species described is 1.7 to 1.8 million. 1 million में I hope you remember how many zero comes. This is 1 million. तो 1.7 से 1.8 million species होते हैं. This is the term called taxonomy. What do you understand by the word taxonomy? It is the study of identification, classification and nomenclature of organisms. This girl is having a camera in her hand. She is having forceps on her second hand. She is using taking pictures of different organisms all around her. So she's actually, what she's doing is she's identifying different kinds of organisms which are present on this earth. After the identification she will classify them. Plants भी हैं यहाँ पर, कुछ animals भी हैं, correct? And bacteria, fungi, बहुत सारे other organisms are present. Classification करने के बाद next step is the nomenclature, giving names. Names देने के बाद there is one term called systematics. Systematics, Latin term is systema. Systema is nothing but the systematic arrangement which deals with evolutionary relationships between the organisms. Now taxonomy और systematics में आपको एक चीज़ कॉमन देखना है कि आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना और ऑर्गेनिजम्स को नेम देने को बोला जाता है टैक्सोनॉमी. लेकिन नेम देने के बाद अगर आप उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं, दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स. दिस सिस्टेमा नेचुरे इज द बुक विच इज रिटन बाय कार्ल लिनियस. ओके. Now basic processes of taxonomy includes number 1 आपको characterization करना होगा, number 2 identify करना होगा, that is what the identification, number 3 classification and number 4 giving names. So this is nothing but nomenclature. Characterization is nothing but आपको characteristics पता करने हैं. Suppose this one diagram I am drawing. जिसका एक कैप होता है, इस कैप को हम लोग निकाल कर देन इट फॉर्म्स लाइक दिस, करेक्ट? व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट दी पेन. अभी ये पेन जो है, ये जो पेन है वो इंग्लिश टर्म में तो आप इसको पेन ही बोलते हैं, करेक्ट? लेकिन हिंदी में हम इसको बोलते हैं कलम. ये अगर बंगाली में बोला जाए तो इसको बोल दिया जाएगा कोलम. अगर इसको फ्रेंच में बोल दिया जाएगा तो इसको बोला जाएगा स्टाइलो. अगर आप किसी भी हिंदी स्टेट्स में चले जाएंगे और अगर बोलेंगे आई वॉन्ट स्टाइलो, सो it might be possible that people will not understand what do you actually need.
सो जिस स्टेट में जो वर्ड चलता है वो ही आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना होगा, लेकिन दिस बिकम्स डिफ़िकल्ट टू गिव नेम्स टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ओवर हियर। हर चीज़ का नाम देना या रखना इज़ नॉट सो ईजी। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर जो है, कैरेक्टराइजेशन इज़ व्हाट, कि आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पेन क्या करता है, इसका क्या काम है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, वो कैसा दिखता है, इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर रिफिल प्रेजेंट होता है, करेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना होगा बिफोर गिविंग अ नेम, बिफोर कमिंग टू द स्टेप कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलने के बाद आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है किसका, ऑर्गेनिज्म का, सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल, सो दैट यू कैन गिव अ गुड नॉमेनक्लेचर टू दैट ऑर्गेनिज्म। Next step is classification. Classification is nothing but the grouping of organisms into convenient categories or taxa based on the characters. Abhi, suppose there is a school having 3000 students, okay, और ये 3000 बच्चे randomly कोई भी टीचर से जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रही हैं वो क्लास में जाके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो क्लास में जो मन आया वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट दिस बिकम्स डिफ़िकल्ट। इस ग्रुप में एज 6 के, एज 7 के, एज 8 के, एज 9, 16, 14 हर एज के बच्चे प्रेजेंट हैं एंड उनको जहाँ मन आया वो पढ़ाई, जिस टीचर से मन आया वो टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, बट दिस बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो हमने इन बच्चों को क्या किया, अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। जैसे क्लास 1 के बच्चे जो होंगे उसमें सिर्फ एज ग्रुप 6 वाले बच्चे बैठेंगे, एज ग्रुप 7 वाले जो बच्चे होंगे वो क्लास 2 में बैठेंगे, एज ग्रुप 8 वाले बच्चे जो होंगे वो क्लास 3 में बैठेंगे, एज ग्रुप 9 वाले बच्चे जो होंगे वो क्लास 4 में बैठेंगे, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ हाउ इस एज ग्रुप में जो पढ़ाई दी जानी चाहिए वही पढ़ाई इस ग्रुप में मिलेगा। एज 9 वाले बच्चों को जो पढ़ाया जाना चाहिए वही पढ़ाई इस ग्रुप को मिलेगा। सो it is systematically being classified into different groups, different categories called taxa. One more example I need to give you. Suppose एक आपका घर है, आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, दिस इज़ योर हाउस 1, दिस इज़ योर हाउस 2। अब सारा सामान आपको शिफ्ट करना पड़ा, उस सामान में होंगे बुक्स, होंगे आपके स्टेशनरी मटेरियल्स होंगे, ठीक है, कुछ डाइनिंग रूम में जो डाइनिंग टेबल ये सब रहता है वो होंगे, किचन की जैसे कुकर्स, प्रेशर कुकर्स, मिक्सर, ग्राइंडर, करेक्ट, देन स्टोव, देन मैनी अदर थिंग्स आर देयर, ओके। अब जैसे आपने शिफ्ट किया, अगर आपने रैंडमली हैफाज़र्ड मैनर में ऐसे ही नए घर में रख दिया, और अगर आपको बायो की बुक ढूंढनी है तो आप कहाँ ढूंढेंगे इस सब में? इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू सर्च फ्रॉम दिस ऑल स्टफ। तो इसलिए अलग अलग अगर आपने कंपार्टमेंट बना दिया, जैसे दिस विल बी द डाइनिंग रूम, दिस विल बी द किचन, दिस विल बी द बेडरूम, ओके, दिस विल बी द हॉल, दिस विल बी द स्टडी रूम। अगर आपको बायो की बुक ढूंढनी है या कोई भी बुक ढूंढनी है तो वो आप 5 कैटेगरी में से किसी जो स्टडी रूम वाला कैटेगरी होगा उस रूम में सीधा जाएंगे। उसमें भी अगर आपको बुक्स के साथ पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का अलग ड्रॉवर रख सकते हैं, बायो की बुक
का एक अलग शेल्फ में रख सकते हैं, ठीक है। एक शेल्फ में आप केमिस्ट्री के बुक्स रख सकते हैं, एक शेल्फ में आप मैथ्स के बुक रख देंगे, एक शेल्फ में आप फिज़िक्स के बुक रख देंगे, एक शेल्फ में आप नॉवेल्स के बुक रख देंगे। तो इस हिसाब से अगर आपको मैथ्स की बुक चाहिए या केमिस्ट्री की बुक चाहिए, आपको डायरेक्टली केमिस्ट्री वाली शेल्फ में जाना है या बायो वाली शेल्फ में जाना है, आप बायो का बुक पिकअप कर सकते हैं। दिस इज़ वाई द क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड। Lastly, nomenclature. It is the standardization of names of organisms such that an organism is known by the same name all over the world. पेन सब जगह, हम कलम, कोलम, स्टाइलो सब जगह अगर आप देखें तो यूनिवर्सल नेम इज़ पेन। ये है आम, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के भी आम आते हैं, बादाम, ठीक है, अल्फेंजो, ओके, केसरी, लेकिन आम तो आम ही है, लेकिन इसका यूनिवर्सल नेम इज़ व्हाट, मैंजीफेरा इंडिका। अभी मैम ने यहाँ पर एक सिंगल लाइन कर दिया है, बट जब आप मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका दोनों को सेपरेट अंडरलाइन देंगे। दिस इज़ द हनी बी, बट इट्स zoological नेम इज़ एपिस इंडिका। मैंजीफेरा इज़ द जीनस, जेनेरिक नेम, इंडिका इज़ द स्पीशीज़ और स्पेसिफिक epithet. Indica is the species or specific epithet. Now ये generic name और specific epithet क्या है? This is what the binomial nomenclature is. ये binomial nomenclature दिया था कार्ल लिनियस ने, by means to. So दो component दिए थे इन्होंने किसी भी एक organism को name करने के लिए. There is one organism called Mangifera indica, common name is mango. Panthera tigris, the common name is tiger. Botanical names जो होते हैं वो किसी रूल्स पे बनाए जाते हैं एंड उसको कंसीडर किया जाता है किसके अंदर, ICBN के अंदर, विच इज़ नथिंग बट द फुल फॉर्म ऑफ ICBN इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटानिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो जो रूल्स पे बनाए जाते हैं उसको कंसीडर किया जाता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, जो साइंटिफिक नेम्स होंगे वो लैटिन में ही होने चाहिए और इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, ओके। अगर इटैलिक्स में आप नहीं लिख सकते हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, इटैलिक्स आप कंप्यूटर पे तो इटैलिक्स फॉन्ट रहता ही है, लेकिन अगर आप नॉर्मल राइटिंग में लिखेंगे तो इसको सेपरेट अंडरलाइन करना है, जीनस को सेपरेट, स्पीशीज़ को सेपरेट। जीनस नेम को आप जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, स्पीशीज़ नेम को आप स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ओके। जीनस नेम हमेशा फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, स्पीशीज़ नेम में हमेशा ऑल द लेटर शुड बी स्मॉल। एंड फाइनली आप उसके ऑथर के नेम, जिसने ये नाम दिया है मैंजीफेरा इंडिका, उसका ऑथर का नाम आप लास्ट में लिखते हैं स्पीशीज़ के बाद, ओके। आफ्टर द स्पीशीज़, आफ्टर द जेनेरा एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द ऑथर्स नेम एट द एंड एंड यू शुड बी केयरफुल दैट द ऑथर्स नेम शुड नॉट बी रिटन इन इटैलिक्स, ओके। नॉर्मल जैसे हम राइटिंग में लिखते हैं, इन दैट वे ओनली यू हैव टू राइट। नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. What is taxonomic category? Classification involves hierarchy of steps in which each step represents a taxonomic category. This is one category, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this is seventh. तो ये 7 taxonomic categories हैं और ये 7 categories together is known as taxonomic hierarchy. आप एक तरीके से समझ जाइए, जैसे हर स्पीशीज़ में, जैसे मैं एक इंसान हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो, आप भी इंसान हैं, करेक्ट, नो डाउट इन इट। एक इंसान ही दूसरे इंसान के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैट के ही साथ रिप्रोड्यूस कर सकती है, डॉग के ही साथ कर सकता है। सो कैट का एक स्पीशीज़ हो गया, डॉग का अदर स्पीशीज़ हो गया, ह्यूमंस का एक थर्ड स्पीशीज़ हो गया, ओके। सो ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। अगर मैं अपने आप को माई सेल्फ
अगर मैं अपने आप को अपनी फ्रेंड के साथ कंपेयर करती हूँ तो हो सकता है हम दोनों के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हों, लेकिन वही मैं अगर अपने आप को मंकी के साथ करूँ तो उतनी सिमिलैरिटी नहीं होगी जितना मेरी सिमिलैरिटी मेरी फ्रेंड के साथ होगी। अगर मैं अपने आप को बर्ड के साथ करूँ तो सिमिलैरिटी और कम हो जाएगी। ओके, देन अगर मैं अपने आप को बैक्टीरिया के साथ करूँ तो सिमिलैरिटी और डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट। तो स्पीशीज़ में जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है और धीरे धीरे सिमिलैरिटीज़ डिक्रीजेस। ओके, जीनस में कुछ सिमिलैरिटी कम होगी, फैमिली में और कम होगी, ऑर्डर में उससे कम होगा, क्लास में ऑर्डर से भी कम होगा, फाइलम में क्लास से भी कम होगा और किंगडम में फाइलम से भी कम होगा। ओके, A group of organisms occupying a particular category is called a taxon और इसी taxon का plural terminology is taxa। ये ध्यान में रखना है। ये एक, this is one taxon, this is second taxon, this is third taxon, fourth taxon, fifth taxon, sixth taxon, seventh taxon. Taxon is nothing but the category. Okay, 7 categories, 7 taxon. A plural is taxa. एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया, मैंने आपको सारे बता दिए। 1 स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, नेक्स्ट, ये एक एक कैटेगरी है। 7 कैटेगरीज आपने देखी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दिस वन पूरा 7 कैटेगरीज इज नथिंग बट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी हायरार्की इज नथिंग बट आप एक सपोज देयर इज अ कंपनी, ठीक है, कंपनी में बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टाफ मेंबर्स रिपोर्ट देंगे किसको? सपोज देयर आर 4 मैनेजर्स, 4 मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे। ये 4 मैनेजर्स किसको रिपोर्ट करेंगे? 2 प्रोडक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे एंड 2 प्रोडक्ट मैनेजर किसको रिपोर्ट करेंगे? फाइनली द फाउंडर। जैसे फाउंडर एक ही होता है, किंग राजा एक ही होता है, तो जैसे जैसे पिरामिड ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे मेंबर्स विल बी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होंगी। स्टाफ मेंबर्स की सिमिलैरिटीज़ एक जैसी होंगी, देन मैनेजर्स एक जैसा सोचेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर्स एक जैसा सोचेंगे एंड फाइनली फाउंडर के पास सारे डिटेल्स पहुंचेंगे। लाइकवाइज दिस इज अ टैक्सॉन, sapiens, homo sapiens, genus species, hominidae is the family, order primata, class mammalia, phylum is chordata, kingdom is animalia। phylum हम यूज़ करते हैं जब हम एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहे हों, डिवीजन यूज़ करते हैं जब हम प्लांट्स को डिस्क्राइब कर रहे हों। ओके, मेमोरी ट्रिक, king prefers or denies cookies over fresh green spinach। K for kingdom, prefers, P for phylum, denies, D for division, cookie, C for class, over, O for order, fresh, F for family, green, G for genus, spinach, S for species। So king prefers or denies cookies over fresh green spinach। This is a memory trick. You can remember this taxonomic categories. The first taxonomic category is the species. It is a group of closely related organisms capable of interbreeding to produce fertile offspring। ह्यूमन के ही साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, लॉयन के ही साथ करेगा, टाइगर के ही साथ रिप्रोड्यूस करेगा। आपने कभी नहीं सुना होगा लॉयन और टाइगर एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, नहीं। लेपर्ड के ही साथ करेगा। सो लॉयन का एक स्पीशीज़ होगा, टाइगर का अदर स्पीशीज़ होगा और लेपर्ड का थर्ड स्पीशीज़ होगा। लॉयन का स्पीशीज़ का नाम लियो, टाइगर इज टाइग्रिस, लेपर्ड का पार्डस एंड मॉडर्न मैन का सेपियंस। नाउ दिस स्पीशीज़ इज द लोएस्ट कैटेगरी। ओके, व्हाट इज जीनस? इट इज़ द ग्रुप ऑफ और एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। सपोज अभी लॉयन, टाइगर, लेपर्ड है, ओके,
ऑल्दो स्पीशीज़ में हमने इसको एक ही में रखा था, नहीं, तीनों का स्पीशीज़ अलग था, क्योंकि लॉयन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, टाइगर के साथ करेगा, लेपर्ड के साथ करेगा, लेकिन लॉयन, टाइगर, लेपर्ड more or less structurally they are similar, so they are put under one genus called Panthera. This is a house cat जो घर में रहती है, नाम से ही पता चल रहा है. This is a jungle cat, देखने से ही शेरनी जैसी लग रही है, जंगली लग रही है, करेक्ट. सो जंगल कैट, दोनों का स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट. ये घर में रहती है, जंगल में रहती है, तो वन इज़ डोमेस्टिकस, वन इज़ कॉस, लेकिन स्ट्रक्चरली बोथ आर सिमिलर इन लुकिंग. सो इसलिए इन दोनों कैट्स को एक ही जीनस में डाला गया है, विच इज़ कॉल्ड दी फेलिस. सिमिलरली आप प्लांट्स के केस में देख सकते हैं, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, तीनों का स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट. ब्रिंजल इज़ मेलांजीना, टोमेटो इज़ लाइकोपर्सिकम, पोटैटो इज़ ट्यूबरोसम, बट ऑल द थ्री आर पुट अंडर वन जीनस कॉल्ड सोलानम. नाउ लॉयन, टाइगर, कैट को अगर हम कंपेयर करते हैं, कैट का जीनस इज़ फेलिस, लॉयन और टाइगर एक ही जीनस में थे, पैंथेरा, लेकिन एज बिल्ली जो होती है वो एक मिनिएचर रूप होता है लॉयन और टाइगर का. तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत इससे रिजेम्बलेंस खाती हैं इन दोनों से, बट it is a miniature of both of them. So they are being put, these cats are put under the one group family called Felidae. So what is the definition of family? It is a group of closely related genera with few similar what? Similar characters. Okay. Likewise, genus Solanum, genus Petunia, genus Datura are placed under family called Solanaceae. Now, लॉयन, टाइगर, कैट के साथ अगर हम डॉग को भी इंक्लूड कर ले तो कैट और डॉग का तो स्पीशीज़ अलग अलग है, करेक्ट. लॉयन और टाइगर का भी स्पीशीज़ अलग है, लेकिन लॉयन और टाइगर का जीनस सेम है. कैट और डॉग का जीनस अलग है. देन फैमिली भी लॉयन, टाइगर और कैट एंड डॉग की डिफरेंट है, करेक्ट. फैमिली फेलिडी, फैमिली कैनिडी, लेकिन ये चारों दे ईट फ्लैश, सो दे आर कंसिडर्ड अंडर वन ग्रुप called carnivora order. Whereas in case of plants, family Convolvulaceae and family Solanaceae are placed under order called Polymoniales. Next is class Mammalia, class Dicotyledone in case of plants. So group of animals, group of closely related animals with few characteristics is known as class Mammalia. Group of plants with close characteristics is known as class of plants. उसमें class Dicotyledone भी आती है, class Monocotyledone भी आती है. Di means having two cotyledons. Seeds में 2 cotyledons होते हैं, जैसे peas, मटर को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 cotyledons दिखते हैं. ग्राउंडनट को तोड़िए तो 2 cotyledons दिखेंगे. So Dicotyledone plants, तो उसमें Polymonials और Sapindales जो ऑर्डर होते हैं वो इस डाइकॉट में आ जाते हैं. अभी लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग के साथ हम मंकीज़ और मैन को भी इंक्लूड करते हैं. आप सोचेंगे मैम हम इन एनिमल्स जैसे थोड़ी ना दिखते हैं, हमको क्यों इंक्लूड किया इसमें? बट all these organisms have the ability to reproduce and give rise to young ones. Hence उनका ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज तो डिफरेंट है, बट दे आर प्लेस्ड अंडर वन क्लास कॉल्ड मैमेलिया. नेक्स्ट इज डिवीजन. मैन, मंकी, लॉयन, टाइगर, डॉग, कैट के साथ अगर अभी हम स्नेक्स और बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम.
ओके, नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट योर नॉर्मली आप जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डाला जाता है फाइलम कॉर्डेटा में। वैसे ही क्लास डाइकोटिलेडोनी प्लांट्स और क्लास मोनोकोटिलेडोनी प्लांट्स को डाला जाता है डिवीजन एंजियोस्पर्मी में। ओके, नेक्स्ट फाइनली किंग एक ही होता है, तो जैसे फाउंडर किसी भी कंपनी का एक ही होता है, वैसे ही जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की तरफ जाएगा मेंबर्स विल बी रिड्यूसिंग। पहले बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स थे, करेक्ट, फिर 4 मैनेजर्स आए, फिर 2 प्रोडक्ट मैनेजर आए, फिर 1 फाउंडर आए। वैसे ही ये पिरामिड इज डिक्रीजिंग एंड गेव राइज टू 2 किंगडम्स कॉल्ड किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे एक सेपरेट टॉपिक ऑन किंगडम प्लांटी एंड अ सेपरेट टॉपिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया। अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड, द फाइलम ऑफ कॉर्डेटा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा आर प्लेस्ड अंडर द वन किंगडम कॉल्ड एनिमेलिया, एंड ऑल द organisms are coming under division angiospermy and division gymnospermy are placed under the kingdom called Plantae. So this is what the taxonomic categories with examples are being shown under one slide. This is one tiger having one species called Tigris. Lion और tiger 2 species हैं, but they are placed under one genus called Panthera having similar characteristics. Species क्यों अलग है? क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टाइगर विल रिप्रोड्यूस इंटरब्रीड विद टाइग्रेस ओनली, इट विल नॉट इंटरब्रीड विद ह्यूमन्स और डॉग्स और कैट्स और लॉयन। ओके, ना लॉयन और टाइगर का स्पीशीज़ तो एक ही है, बट अगर इसमें कैट को भी जोड़ दें, कैट एक मिनिएचर है, लॉयन टाइगर जैसा ही दिखता है बट छोटा फॉर्म है, तो दे आर प्लेस्ड अंडर फैमिली फेलिडे। अब इनके साथ अगर डॉग को जोड़ दें तो ये ऑल 4 ऑर्गेनिजम्स आर ईटिंग फ्लैश, सो दे आर प्लेस अंडर ऑर्डर कार्निवोरा। अब इसमें अगर मैन को भी जोड़ दें तो ऑल द 5 ऑर्गेनिजम्स व्हाट दे डू, दे रिप्रोड्यूस एंड गिव राइज टू यंग वंस, सो दे आर प्लेस अंडर क्लास मैमेलिया। नाउ दिस टाइगर, लॉयन, कैट, डॉग, मैन, बर्ड्स आर प्लेस अंडर फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज दे आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम और what is called as notochord and dorsal hollow neural system. Okay, then all the above organisms, tiger, lion, cat, dog, man, birds, इसमें insecta को भी जोड़ दें, butterflies, insects, so these all organisms are placed under one category, taxonomic category called kingdom Animalia. So this is what the general last slide, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इन केस ऑफ क्लास 11th यू नीड टू रिमेंबर मिनिमम 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 to 4 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको अच्छे से ध्यान में करना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी बायोलॉजी बुक्स जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलेंगे एंड विच विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विच विल हेल्प यू to prepare for your competitive examinations. But for class 11th आपको कम से कम 3 से 4 एकदम लाइन वाइज कैटेगरीज ध्यान में होनी चाहिए, लाइक ऑफ कॉमन मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। उसके मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका, जीनस मुस्का, फैमिली मुस्सीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल नेम, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सैपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडोनी, डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। वीट बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडोनी, डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। स्टडी वेल, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। बाय बाय।